आज 9 अप्रैल 2012 है। डॉक्टर श्याम बाबा काली धाम बेतौरा वाले आए हैं। तो अब कोई इसी तरह आ जाता है तो ड्रेसिंग करवाते हैं जा कर के। तो गधे की वो जो आज है मेरे यहाँ नवरात्र से है, तो उसी के ड्रेसिंग के लिए सामान लेके जा रहे हैं। तो अब इसलिए हमने सोचा कि अब डॉक्टर श्याम बाबा भी आएंगे और उनको हमको सहयोग भी उनसे मिलता है। आइए। यहाँ आ गया क्या? अरे स्टूल यहाँ रखना पड़ेगा। ये स्टूल उठा लाइए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए। बस अब चलिए उसी के पास चलिए, पानी पीजिए। हाँ स्टूल थोड़ा स्टूल चाहे आगे बढ़ा लेना। तो आप इधर आइए साहब, यहाँ पर आइए, इसका काम कर दीजिए। अब ये बड़ा रिस्की काम होता है। अब इसके जख्म में दवा को अगर लगानी है और पीछे से हम दवा लगाएंगे और अगर ये लात चला दे तो हमारे जबड़े का क्या होगा? यानी हमारी तो शक्ल चली जाएगी ना। ये बड़ा रिस्की काम होता है ये। तो पहले फिनाइल लगाएंगे, फिर ये पाउडर लगेगा। ये न लगा, अगर इसको लगाया जाए तो मक्खियाँ इसके ऊपर हक देती। अब देखिए है ना ये रिस्की काम। तब अब इसी तरह अगर ये लात चला दे तो सीने में लग जाए, मुंह में लग जाए, तब क्या होगा? इसके पेशाब की जगह है ना, वो बहुत बड़ा जख्म है। अब वो धीरे 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 लगे होंगे। ट्रेन के नीचे आ गई थी ये गधी है, ट्रेन के नीचे। ट्रेन के नीचे आ गई थी और ठीक बाद में इसकी हालत और बिगड़ गई। इसको आबकारी के सामने हमने, वहाँ डॉक्टर राव थे और डिलाइट कंप्यूटर वाले रामविलास वगैरह थे, त्रिवेदी जी रहे, जो इसका इलाज किए थे, दवा वगैरह दिया था उसको, और उसके बाद में वो ठीक हो गई थी। अब एक दिन के बाद देखा कि कीड़े पेशाब लेके कीड़े पड़े हैं इसके। तो और एक पैर इसका पिछला काम नहीं कर रहा है, कोई लकवा ऐसा मार गया है, क्या हो गया भगवान जाने। तो ज़्यादा लग गई होगी। हाँ तो ये है। अब इसको जो है अब तो इधर दवाई लगा ही दिया है, पानी रखा है, खाने को रखा है, घूमने के लिए खोल देंगे अभी, वहाँ जाएगी अपने हाथे में चरी वेरीगी जा कर के। यही है, महीनों का लफड़ा हो जाता है। अब हो गया, छोड़ दीजिए, अब यहीं आगे बैठ जाए, बोल बस आगे। एक मिनट रुकिए, आप यहीं रहिए, हम दवा रख दें, यहाँ छाहने में बैठेंगे हम। इसको उठा दें, चलो भाई वहीं चलो, वहाँ चलो, यहाँ कहाँ आ रही हो? अरे भैया यहाँ देखो, हमको देख करके अब यहाँ ये आ गई। तो आप एक काम कीजिए, इसका उठा लीजिए कैमरे को। अब आप रुक जाओ, हाँ उठा लीजिए। ये बाहर जाने के लिए बेताब है। खड़ी रहो, खड़ी। यह देखा, इसको मालूम है। ये देखो थोड़ा जरा ठीक हो गई है ना ये। उधर के दरवाज़ा बंद कर लें तो आगे बैठ के बनाएंगे थोड़ा सा। ऐसे दरवाज़ा उठा लें, नहीं ये भाग जाएगी। आप ऐसे ही बैठा के रखिए। इनको गलियारे तक खड़ी कर दें क्या, लेकिन फिर बछिया उस पार रहे, बछिया को इस पार कैसे करेंगे? लिहाजा इनको यही रहे। तो स्टूल ले लीजिए और ज़्यादा नीचे न घुमाइएगा, स्टूल पर वहीं पर
रख दीजिए और फिर यहीं बैठ जाए थोड़ी सी 2 मिनट के लिए बातचीत हो जाए, इसको रख जाए। हाँ, तो ज़्यादा दूर हो जाए और थोड़ा दूर करीब बनाइए, बस। हाँ, यहाँ रख दीजिए आप। अब उसको उसी पर रख दीजिए आप। देखिए उसमें REC लिखा है, लाल लाल, ठीक है। और उसको ऐसे रहने दीजिए। अब वहाँ बैठेंगे तो फिर ये आगे बढ़ेगी, है ना, ये फिर आगे बढ़ जाएगी। इसलिए इसको ऐसे कुछ रख दें कि आपकी आगे न जा पाओ, कुछ वार्तालाप हो जाए 2 मिनट के लिए। चलिए अब होगा तो फिर आगे फिर बढ़ा देंगे, बढ़िए। देखिए स्क्रीन में ये दिख रही, और थोड़ा पीछे कर दो, करीब बहुत है। हाँ हाँ, धीरे धीरे। हाँ अब बैठ के देखो, मिला के आ रहा है, ये आ रही है। केवल चेहरा आदमी का आ जाए उसका आ गया। अब भी आ जाएंगे, धीरे से आइए। हाँ बैठ। तो ये CMS नगर में फुर्सतगंज क्षेत्र के काली धाम बेतौरा के आप हैं डॉक्टर श्याम बाबा। अक्सर ये आते हैं मिलने के लिए, इनके कोई भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर तो ये हमें बुलाते हैं, मान सम्मान वहाँ काफ़ी करते हैं। अब इन लोगों ने कोई खूबी हमारे में देखी है, तभी साधु समाज ने, साधु संगठन ने हमको अपना अध्यक्ष बनाया है। अब ये लोग जाने, लोगों के पास भी तांत्रिक क्रियाएं हैं और बड़ी लंबी लंबी इनकी क्रियाएं चलती हैं, तो इसके अंतर्गत अब ये लोग मान जान देते हैं, आते रहते हैं। जब कोई आता है तो उसमें इन लोगों का सहयोग भी लेते हैं कि भैया इसका कान पकड़ लो, ज़रा खड़े हो जाओ। वीडियो कैमरा घर का रखा हुआ है, उससे वीडियो को बना करके समाज को ये हम बताना चाहते हैं कि आप कोई भी पूजा करो, पाठ करो, कुछ भी करो, और करना ज़रूरी भी है, लेकिन मनुष्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। मानवता अगर आपके अंदर होगी और आप श्याम बाबा से आपने हवन करवा दिया, काली जी का, कोई दुर्गा और काली का कोई आपने जप करवा दिया, तो उसका फल प्रतिफल बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। और आप में मनुष्यता नहीं है तो श्याम बाबा ने तो बड़ी आपके लिए मेहनत किया, नग्न हो करके, नंगे हो के भी ये काली जी की पूजा करते हैं, हवन नंगे हो के। जो पुरानी लाखों साल पुरानी पद्धति है ये, उसमें शक्ति है, तभी लोग इनको मानते हैं, जानते हैं, लेकिन घोर कलिकाल है। बैठ जाओ भैया, बातचीत कर रहे हैं, बार बार हमको इशारा कर रही कि हमको आज़ाद करो। अभी नहीं मालूम कि आज़ाद कर देंगे तो कीड़े, इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाएंगे, मर जाओगी, सड़ के तुमको मरना होगा। हाँ बैठो बैठो बैठो, चल रहा है, रुको भाई, बात तो करने दो, श्याम बाबा आए हैं, बात करने दो। तो वही डॉक्टर राव इन बातों को देख के बड़े आश्चर्यचकित हुए कि 2 मिनट में आपको जानवर आपका भक्त बन जाता है। मेरे यहाँ ये अपने आप आए हैं, चल के आते हैं, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर राव कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। डॉक्टर राव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, सही बात। जिसके अंदर में दया और धर्म की नीति हो, जो दया धर्म को जानता हो, दया को समझने वाला हो, दूसरे की पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। नहीं, और वो भी डॉक्टर, और वो भी अमेरिका रिटर्न, अमेरिका से वापस आया हुआ आदमी, और हाँ। अपने हिंदुस्तान में आया, वापस क्यों आया? मेन कारण उसका क्या? पूरा परिवार डॉक्टर राव का अमेरिका में है, क्यों छोड़ दिया? लेकिन ये इतना कमीना और ये अंधा समाज, क्या आज तक कोई पहचान पाया? कुछ लोगों का क्या नाम ले, अरे वो तो पागल है, अरे पागल है। तो अगर आपसे सवाल करे, अब उसका जवाब दे दो तो हम जाने आज पागल है। आज तक जितने भी लोग
अध्यात्म से जुड़े, चाहे वो साइंस हो, जी चाहे वैदिक शास्त्र हो लीजिए, जी। ले लीजिए, जी। जितने भी लोग होंगे जुड़े होंगे सही रूप से, वो सिरफिरे होंगे। और बिल्कुल। और सिरफिरे लोग ही पागल कहे जाते हैं। पागल कहे जाते हैं। एक साइंटिस्ट क्या होता है, एक साइंटिस्ट अगर एक मान लीजिए बाथरूम में है, सपोज कीजिए बाथरूम में नहा रहा है वो, और अंडर वियर ही पहने हुए है, और कोई भी विचार उसके बाद अंदर ब्रेन में आ गई तो सीधी वो अपनी लैब में जाएगा सीधे। जब तक वो प्रक्रिया नहीं पूरी कर लेगा, शोध नहीं करेगा, रिसर्च सेंटर में नहीं जाएगा, जब तक उसकी शांति उसको नहीं मिलेगी। तो एक जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका पावर हाउस क्या है, परमात्मा का मेन सेंटर उसका है, तो जुड़ा होता है। जब उसकी सर्किट लाइन आती है उसके पास में ब्रेन में, तब वो पागल तो हो ही जाएगा। इसलिए पागल लोग कहते हैं क्योंकि इधर आ जाइए ताकि कैमरे में आप नहीं, कैमरे के लेंस के सामने मैं तो हूँ लेकिन आप नहीं। कोई बात नहीं। मान लीजिए, क्योंकि जो है जो सही काम करते हैं लोग, उनकी परीक्षा होती जरूर है, परंतु कुछ समय बाद वो जो क्रिया चल रही है, जो कर्तव्य कर रहे हैं लोग, उसका परिणाम धीरे धीरे आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आदमी को, मनुष्य को मानव बन मिलती है, मानव शरीर तो मिल गया लोगों को इस संसार में आकर के हमारे यहाँ पे जो कल काल में, लेकिन मानव शरीर मिलने के पश्चात भी लोग मानव धर्म को नहीं निभा पा रहे। नहीं तो है। अब देखिए इस क्यों भौतिकवाद में लोग फंसते चले जा रहे हैं जी, भौतिकवाद में लोग फंसते चले जा रहे हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि यहीं पे जैसे गए कहीं जैसे कोई प्रोग्राम चल रहा हो, यज्ञ की व्यवस्था चल रही, कहीं 10 लड़के बैठे हुए न, अरे है बाबा क्या कर रहे हैं, इन दुनिया में की आजकल। यानी कि उनका उत्साह बढ़ाने की बजाय लोग उसको गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सहयोग करने की बजाय असहयोग की भावना पैदा कर देते हैं लोग समाज में। तो इस तरीके से कोई यज्ञ का प्रोग्राम हो गया या कोई बात और हो गई, तो उसमें बहुत बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। और सेवा तो सबसे आदमी का उत्तम व्यवस्था है, संसार की और समाज की सेवा सबसे बड़ी उत्तम व्यवस्था है। सेवा ही सच्चा धर्म है। और सेवा बिना सेवा का कोई भी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। और आदमी को अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए इस संसार में आकर के। बिल्कुल। और चाहे पशु की सेवा हो, या मान लीजिए हम पशु की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो अपने घर में अपने जो परिवार है, परिवार के सदस्य की सेवा तो हो सकती है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी चारपाई पड़ा हुआ रो रहा हो, कोई पानी मांग रहा हो, पानी देने के लिए नहीं है, उसके घर में कोई प्राणी बहुत है लेकिन देना कोई नहीं चाहता है, मान लीजिए, तो फिर उससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। नहीं देखिए, पूजा की बात सब करते हैं। अब कहने का मतलब मेरा एक यहाँ तर्क है इस अंधे समाज के लिए, जो पढ़े लिखे बड़े डिग्री वाले बनते हैं ना, बड़े पैसे वाले बनते हो, कुछ भी हो आप, कुछ भी हो आप, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, खड़े रहो खड़े रहो। तो जो मैं कहने जा रहा हूँ, हमारी बातों के ऊपर गौर करो, सोचो, और सोच करके हमें जवाब दो। खड़े रहो भैया, काहे आफत जो क्या, खड़े रहो चुपचाप। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, खड़े रहो। अच्छा, ये इनकी जाने की इच्छा है तो आप इसको ऐसा कीजिए, कैमरे को उठा लीजिए, उस पार इनको कर दें। अच्छा 1 मिनट और रुक जाएँ, खड़े रहो, आप भी पकड़ लीजिए ऐसे, खड़े रहो चुपचाप, नहीं अभी मारेंगे, तांत्रिक क्रिया है सब। तो देखिए, हमारा जो ये कहने जा रहे थे, इसने थोड़ा व्यवधान डाल दिया कि पहले एक बात बताइए कि आपको अगर थोड़ी देर के लिए हम एक आप सपोज करें, एक खिलवाड़ में हम मुर्गा बना दें, ठीक, और कह दें कि आप थोड़ी देर के लिए मुर्गा बन जाइए और हम आपके लिए चाकू निकालेंगे, और फिर ये कहेंगे कि भैया देखो ऐसा है कि हम तुम्हें आज मुर्ग मुसल्लम जो बनता है, मुर्ग मुसल्लम आज हमको पका के किसी को खिलाना है, तो तुमको हम प्राण दान दे दें, और या कि तुमको हम रामायण या गीता सुना दें। देखो यह पूरी ताकत लगाए जाने के लिए, इसी को बोलते हैं गधा। आप उठ जाइए, छोड़िए इनको छोड़िए, इनको छोड़ के आप स्टूल सहित कैमरे के किनारे कीजिए, इनको हम आगे कर दें स्टूल सहित। धीरे से उठाइएगा, कैमरा गिरने न पावे। जाओ चलो, जाओ जाओ, आप तेज रहा था, आगे जाओ, आप ऐसे रोके रहिएगा, कैमरा न जाओ। चल चलो, हाँ रख दीजिए आप यहाँ पर, लाइए ऐसे। अब आप यहीं बैठ जाइए इसके पीछे। 1 मिनट सर।
जा रहा है, जाए, हाँ जा रहा है। ये देखिए पिछला पैर इसका एकदम वहाँ से बेकार हो गया हो, नस उसकी मर चुकी है और वहाँ ये जा चुका है। ठीक है, तो थोड़ी सी वार्तालाप यहाँ पर, उस तरफ धूप है, इस तरफ सही, तो भी इधर आ जाइए, हैं आइए आप इधर आ जाइए, थोड़ी वार्तालाप हो जाए। देखिए अब वहीं जा रहा है, वही अपना जाके, हाँ वही चढ़ने के स्थान पर। आप एक धीरे में कैमरा ना उलटने पावे, ध्यान रखिएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पर हम जहाँ बैठे हैं इसके बगल में भी जगह खाली है, बस चेहरा आ जाए। ठीक, ये डगर मगर कर रहा है, इसके नीचे लगाते हैं। हाँ अब रख दो, बस ठीक। यहाँ बगल में देखिए जगह खाली है आपके लिए। ठीक, आइए बैठिए। तो वार्तालाप ये हमारा एक यही सवाल है कि आप अपने लिए जो चाहते हैं, क्या दूसरों के लिए आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। जब आप अपने लिए चाहते हैं कुछ, दूसरों के लिए चाहते हैं कुछ, तो फिर आप एक नंबर के मूर्ख हैं, अंधे हैं, मक्कार हैं और बेईमान हैं। आपके लिए जो भी शब्द गंदा से गंदा कहा जाए वो ज़्यादा फिट बैठेगा। अपने लिए कुछ, दूसरों के लिए कुछ, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। श्रीमान जी कान खोल के सुन लीजिए, सबसे बड़ी अज्ञानता है। श्याम बाबा आओ, थोड़ा इधर आओ, उसमें बहुत करीब से चेहरा नहीं आएगा, थोड़ा इधर आता। हाँ ऐसे बैठिए। ये अपने लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। संसार में बहुत ज़्यादा लिप्त होना, ये भी बहुत बड़ी अज्ञानता है। कहिए क्यों? अभी तक जितना जीवन में आपकी जो भी घटनाएं घटी हैं, ज़रा उसको पकड़ के हमको ला के दिखा दीजिए। स्कूल गए, फिर नौकरी किया, फिर कानपुर में रहे, फिर बम्बई में रहे, अब वो सब गया, वो चीज़ अब आपके हाथ में नहीं आनी है। तो जो गया वो रील, हम लोगों की ज़िंदगी एक रील है, कैसेट है, एक सीडी है, हम लोग चल रही है। जितना गया गया, अब थोड़ी सी और बाकी है, किसी की आधी बाकी है। तो ये सब जानते हुए आप अनाचार दुराचार क्यों करते हैं? एक शमशान में जहाँ हमको रात में कहे अपना अपना नेचर है, हमको तो भाई थोड़ा भय लगता है, तो है। अब बचपन से हमको डरवा दिया गया, तो भूत भूत भूत, और भूत का बचपन में बुनियाद आ गई। जैसे लोगों के दिमाग में घुसेड़ दिया गया मुसलमान, अब वो जीवन भर अपने आप को मुसलमान कहेगा, समझेगा। हिंदू, पंडित, फलाने धमाके बता दिया गया, वही दिमाग में फीड हो जाता है, वो जल्दी निकाले नहीं निकलता। किसी मुसलमान से कहो कि हिंदू बन जाओ तो ना, किसी हिंदू से कहो मुसलमान जाओ तो ना। क्यों? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कहाँ कौन गलत है, कौन सही है, मैं अकेले में नहीं, 10 आदमी के सामने तर्क सहित मैं बात कर सकता हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमान खराब है कि हिंदू खराब है, या कौन अच्छा है कौन खराब है। नो, तर्क रख देंगे बस। जो एक तर्क मैंने ये दिया कि आप अपने लिए, आप अंडा खा रहे हैं तो ये सोच के खाइए कि आप अपने बच्चे को खा रहे हैं। क्यों? अंडा को भगवान ने बनाया, आपने तो बनाया नहीं। आप कौन होते हैं खाने वाले? अगर आप मुर्गी का अंडा खा सकते हैं खरीद करके, तो अगर आपसे बड़ा कोई राक्षस आ जाए और आपके बच्चे को खरीद के बढ़िया नरम नरम खाना चाहे, तब तो गोली उठाओगे ना, गोलियां चल जाएंगी, लाशें बिछ जाएंगी। अपनी बेरी आई ना। और एक इतना बड़ा पक्षी बेगुनाह, भगवान ने उसको बनाया है। कहाँ हो? खाएंगे, पका के खाएंगे। आप कहेंगे यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है। अरे तुम्हारे दिल में क्या लिखा है? क्या लिखा है? अभी तुमको 50 बेंत कोई मारने लगे
अरे जरूरी काम वही था उनके, राम को आप हमसे जैसे मिलना था, जिस धर्म से जुड़े हैं, मुलाकात उनसे हो जाए तो क्या वो देवता आपको बचाने आवेगा? आना जाना ज़्यादा नहीं पड़ता, मतलब हमारा ये। तो जब वो देवता बचाने नहीं आएगा तो काहे मंदिर मस्जिद के पीछे भागते हो अंधो? हमको घर नहीं मालूम है। ज्ञान के अंधो क्यों भागते हो? वही इतना काम करवा दो तो काम बन जाए। कोई मंदिर मस्जिद के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मानो भागो मत उसके पीछे, उसके ऊपर एक दूसरे का खून मत बहाओ, एक दूसरे के जान के दुश्मन मत बनो। बड़े शर्म की बात है, बड़ी लज्जाजनक बात है, लानत है इसी सोच पर, ऐसे विचार पर। तो पता नहीं है वो कहाँ रहते हैं, जवाहर बिहार कॉलोनी में कहीं रहते हैं, पता चला। इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, हैं? धर्म की बात आप करते हैं। अरे हमसे आपसे गधा कहीं अच्छा जो अभी गया है, न इसने एटम बम बनाया, न इसने कहीं अपनी ज़मीन पट्टे में लिखवाई, न इस गधे ने मुकदमा लड़ा, न ये जल में इसने कोई खुराफात किया, और हम मनुष्य इंसान हो के जल में तबाही मचाए हैं। करोड़ों मछलियों को, अरबों खरबों मछलियों को मार के खा रहे हैं, दवा बना रहे हैं उसकी। अगर आप उसी मछली में कोई आप बहुत शक्तिशाली आ जाए, अब कंप्यूटर से लैस हो जो आजकल की आधुनिक मशीनें हैं, अब पकड़ करके आपको आपकी चर्बी से वो निकाले, दवा बनावे, तब तो चिल्लाओगे ना, भागोगे ना। श्याम बाबा बोल रहे हैं, या बात कराओ। इसलिए शर्म करो, श्याम बाबा बोल रहे हैं, शर्म करो। सॉरी से बात कराओ। धर्म क्या है ये जानो, न जानते हो तो जान लो। किताब देखते हैं, डिग्री देखते हैं, डिग्री देखते हैं। कबीर साहब के पास कौन डिग्री थी अंधो? तुलसीदास के पास कौन सी डिग्री थी? कवि कालिदास अंगूठा लगाने के वाले के पास कौन सी डिग्री थी? उसी को भगवान मानो। जो संसार में अजूबा करे वही इस धरती का देवता है। हम नहीं कहते कि हमें देवता मानो ना, उसका ड्यूटी ही मानो। क्यों? मैं संदेश देने आया हूँ। एक शमशान भूमि में काली जी का भक्त मेरे बगल में बैठा हुआ है, नंगे पैर चलता है, एक साइकिल भी इसके पास नहीं है सही सलामत। यह काली जी का उपासक है, शमशान में रहता है, वहाँ कालीधाम बेतौरा, CMS नगर, थाना फुर्सतगंज। इसकी मदद करो, काली जी के दर्शन करो, इसकी मदद करो। परिवार वाला आदमी है, इसकी आप मदद नहीं करेंगे। लेकिन जो चांदी के छत्र लगा के बैठे हुए हैं, AC कार से चल रहे हैं, 7,000 8,000 करोड़ उनके पास बैलेंस है, आप उनके पैर पकड़ते हैं, आप उनसे ज्ञान लेते हैं, तो आप एक नंबर के अज्ञानी हैं, और आपका बाप वो भी है। किसी साधु सन्यासी को करोड़ों लाखों नहीं रखना चाहिए। वो साधु कहाँ रह गया, वो सन्यासी कहाँ रह गया? लेकिन मिर्जा गालिब ने कहा था, चूटियों की कमी नहीं गालिब, ढूंढो एक मिलते हैं 1000। आज ऐसे बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। जिसके पास पैसा है, जो कुछ नहीं कर रहा है, आप उसको साधु मानते हैं, आप उसकी मदद करते हैं। आपके बराबर अंधा कौन होगा? हम साधु, एक गधा आया इसके पहले, और सबकी वीडियो बनती है, ये वीडियो कैमरा मिला है, फ्री में मिला है। ये मीडिया वालों का कहना है कि आप जो भी काम करते हैं हमारे आज उसका प्रमाण रखिए। ये बहुत अंधा समाज है। हमने आपके बारे में अखबार में छापा, और हमारे हाई कमान ने पूछा, भैया क्या प्रूफ है? तो साधु जी आप ये वीडियो रखेंगे ना, इस चला के दिखा दिया जाएगा। फोटो आप कहाँ तक खिंचवाएंगे? कौन खींचेगा? अब हम सेवा करेंगे, फ़ोटो खींचे? ये प्रभु की माया है कि वीडियो कैमरा मुझको मिल गया, पुरस्कार में मिला। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं अंधो। राकेश शर्मा का नंबर है क्या? जो काम कर रहा है, अजूबा कर रहा है, यही मानवता है। शक्तिपीठ में, शक्तिपीठ का नंबर ही नहीं है हमारे पास कोई। एक मिनट रोक दो, पूछ के बताओ जरा।
ठीक ठीक। अब 1 मिनट बंद कर दो उसको थोड़ी देर के लिए, आ जाए तो भी बंद रखो। तो इतना समझने के बाद, धिक्कारने के बाद अगर आपके बात समझ में नहीं आती है तो मैं यही कहता हूँ, यह जगंधा के समझाऊँ। हमको आपको समझा कि आपसे पैसा नहीं चाहिए, कौड़ी नहीं चाहिए, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों में है, और सब ठुकरा करके अपने योग्य जो हमारी बेटी थी जिसने इस काम को किया है, अभी हाल की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है, भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी कामनी श्रीवास्तवा, जो रायबली में कोऑपरेटिव बैंक के पीछे रहती हैं, उन्होंने हमारी बेटी को फ़ोन किया। हमारी बेटी नीलकंठ अस्पताल में अपनी बेटी को, उसको कुछ तकलीफ़ हो गई थी, वहीं ले गई थी। फ़ोन उन्होंने किया, कामनी श्रीवास्तवा जी ने। उन्होंने कहा पापा जी आपके तो ऐसे ही व्यस्त रहते हैं, घर में गधा होगा, दरवाजे कुत्ता होगा, शाम को बंदर भोज करेंगे, इतनी बड़ी फुलवाड़ी गार्डन अकेले दम से जो लगाया है, तो वो तो बेचारे उसी में मरे डूब उतरा रहे हैं, अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। तो बेटी, एक गाय ने बच्चा दिया है कि बेटी चली आओ। कामनी श्रीवास्तवा कोऑपरेटिव बैंक के पीछे रहती हैं, भाजपा की महिला मोर्चा की वो जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। हमारी बेटी कहाँ, हॉस्पिटल में, हमारी बेटी की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट, उसको उल्टी हो रही थी, कोई तकलीफ़ थी। उसी समय हमारी बेटी ने गाड़ी भेज दी अपनी, वो तवेरा गाड़ी कौन है, सेवरलेट की, हमारे बड़े दामाद जी लाए हैं अभी हाल में। ड्राइवर को भेजा, गाड़ी को भेजा, तुरंत अस्पताल, पशु चिकित्सालय, वहाँ का जो वो श्री राम है, जो ड्रेसर है, ड्रेसिंग भी करता है, या बच्चे वगैरह फंस जाते हैं उनको निकालता है, रामबली है, श्री राम है, तो श्री राम को गाड़ी से भिजवाया वहाँ, और साथ में हमारा नाती भी गया। हमको डिस्टर्ब नहीं किया गया, क्यों, हमको फ़ोन आता है तो हम आग बबूला हो जाते हैं कि अबे अंधो, अब क्या कहें मुँह से गंदी बात तुझको, हैं? एक आदमी यहाँ गाय है, गधा है, कुत्ता है, यहाँ है, वहाँ भोज है, एक आदमी उसी में डूब उतरा रहा है और किसी से फूटी कौड़ी नहीं लेता है। उसके बाद आप फ़ोन करते हैं क्या? किस अधिकार से करते हैं? आप पैसा देते हैं क्या हमको, कि मनी ऑर्डर करते हैं, कोई चेक भेजते हैं क्या, हैं? किस अधिकार से फ़ोन करते हैं? ओ नहीं ऐसा है, अखबार, अरे बे चूतिए उल्लू के पट्टे, अखबारों में जब मैं मर रहा हूँ तो मैं छप रहा हूँ, तू भी मर, तू भी छपेगा। अखबार में पढ़ने का मतलब थोड़े पूरे विश्व का हमने ठेका ले लिया है, हैं? जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, ले नहीं रहे फूटी कौड़ी। अब दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि सुनो अंधो, मनुष्य की, यही डॉक्टर राव भी कहता है, डॉक्टर सीनियर आई सर्जन, महान दार्शनिक डॉक्टर राव, जो रायबली में 22 साल रह चुका है यहाँ, उसका यही कहना है कि उसने श्री वो कौन आए थे, रवि शंकर जी, उनको जवाब नहीं देते बना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने यही सवाल किया कि क्या महाराज आपने कहीं मनुष्य देखा है? है, मैं भी मनुष्य हूँ और सभी मनुष्य हैं। तो दूसरा सवाल राव ने तल से किया, तब मीडिया वाले नहीं समझ पाए, वो चिल्ला पड़े, अरे साहब अभी जल्दी है, यह है, वह है, जो भी हो। गलत किया उन्होंने, इस बात को छापना था। सवाल है, जवाब, तर्क है महाराज। इसी तर्क को लेके आदमी फांसी पर झूल जाता है और इसी तर्क को लेकर के फांसी के फंदे से छूट जाता है। जवाब दीजिए। दूसरा सवाल किया कि अगर सभी मनुष्य हैं तो फिर राक्षस कौन है? जवाब नहीं था उनके पास, कौन है राक्षस? सभी मनुष्य हैं तो ये उनको बताना था कि साहब मनुष्य के रूप में राक्षस भी हैं। मनुष्य का, मानव का परसेंटेज, 1% देखिए तो 1% है, 99% आज मनुष्य नहीं है। लेकिन रविशंकर श्री अगर बोल देंगे तो 99%, 99% तो उनका भक्त है। ठेलम ठेल चल रहा है, करोड़ों रुपए इनके पास, किसी के पास है, कहाँ से आता है बताओ?
कहाँ से आता है? किसने दिया? वो परमात्मा ने। अरे क्या परमात्मा की बात करते हो? पहले आत्मा की बात करो। पहले आत्मा को शुद्ध बनाओ, अपनी आत्मा शुद्ध करो और दूसरे की आत्मा शुद्ध करो, है ना? ये रविशंकर जी के लिए ये हमारे जवाब है। उस समय तो मीडिया वालों ने भाई हड़क दिया डॉक्टर राव का, ए वकील, वो काला काला कोट पहने रहे, उनको यही तमीज़ नहीं थी। ए वकील आए मीडिया के, अरे पहले आदमी को पहचानो। सभी मीडिया वाले ऐसे नहीं हैं, मीडिया में एक से एक देवता भी हैं। अगर वो देवता ना होते, आज मीडिया मुझ पर मेहरबान ना होती, तो हमारे ख़ानदान के लोग जो थे ना, नटवर लाल, अब तक हमको आगरे भेज दिए होते। आगरे पागल साबित करा के करोड़ों की संपत्ति हमारा पेल जाते, हजम कर लेते। तो हमने अपनी सारी करोड़ों की संपत्ति को बेटियों को दे दिया। वो बेटियों में हमारे संस्कार हैं, मैं नहीं रहूँगा तो बेटियां भी वही काम करेंगी। लेकिन बड़ा कठिन काम है ये। कहाँ उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट, कहाँ अपनी गाड़ी भेज रही हैं, कंपाउंडर इत्तेफाक से मिल गया, उसने बच्चे को हाथ डाल के निकाला। अब उसके बाद चिंता, वो गाय नहीं उठ रही थी, तो मालिक था उसका कोई कमीने टाइप का, वो आ गया भगवान के दया से। अरे मालिक क्या ले जाएगा, गाय के कीड़े पड़ेंगे। जो गाय उठ नहीं पाती है ब्याने के बाद, वो कीड़े पड़ते हैं, सड़ के मरती है। अरे उसी का इलाज करो। ये श्रीमद् भागवत गीता और ये कथा जो सुनते हो ना, पहले उसको देखो जाके। अगर आप धनी मनी हैं तब कथा कहवाओ। डॉक्टर श्याम बाबा यही तो करता है, हवन करवाता है, ये यज्ञ करवाता है, उस इलाके को, उस गांव को के अंदर ये ताकत पैदा कर देता है। लेकिन कुछ मनुष्य भी तो बनो भाई, मनुष्यता। अगर आप में मनुष्यता लोगों में हो तो डॉक्टर श्याम बाबा साइकिल से चले, मैं भी साइकिल से चलता हूँ। हमने संपत्ति बेच के, हमने उसको उड़ाना नहीं चाहा। जो मेरी आमदनी थी, मैंने पेट काटे हैं, 15-15 दिन मैंने बेल के पत्ती खाए हैं। इतिहास है उसका, अगर जानना है तो आओ मेरे पास, कैमरा लेके आओ, टीम लेके आओ। डिग्री वाले चौराहे के जितने फल वाले हैं वहाँ पहले पता लगाओ। बस स्टेशन में किसी ज़माने में हमको जानते थे, प्रहलाद उसका नाम है, आज भी वो जानता है कि मैं अन्न नहीं खाता हूँ। लेकिन मैं जब बाहर जाता हूँ, किसी श्याम बाबा के कार्यक्रम में, चाहे बाबा मुरारी के कार्यक्रम में, चाहे नरेंद्र के कार्यक्रम में, चाहे मनेरू में जाता हूँ, तो वहाँ अन्न खा लेता हूँ। क्यों? वहाँ हम आए हैं आपको राहत देने के लिए ना, है। इतना बड़ा आयोजन करना, श्याम बाबा जब कोई कार्यक्रम करता है तो इसकी आप दशा देखिए। इसको माँ काली की वरदान है इस आदमी को। ये स्टील का बना है, ये माँ काली स्टील बनाए हैं। नहीं, इसकी आप इनकी खुराक देखिए और काम देखिए, पागल होके मर जाएंगे आप। चक्कर आ जाएगा आपको। क्या मिलता है इस गरीब आदमी को? फिर भी पैदल भागता है, बड़े बड़े आयोजन को करता है। अब वहाँ हम जाएँ, मैं फरहार करूँगा तो आप चूटियाँ हैं पूरे, उल्लू के पट्टे हैं। फरहार करूँगा, ये कहिए कि महाराज पूरी नहीं खाएंगे, सब्जी है, सब्जी लाओ, सब्जी लाओ, आलू लाओ। हर भंडारे में महाराज आलू की कमी नहीं होती है, नहीं होती, बिल्कुल नहीं। आलू उबलवा के नमक से पेलो बैठ के। तो हम जाने तुम बड़े बारी फरहारी बाबा हो, है। नाटक पेलने के लिए बर्फी मंगा रहे हैं और सिंघाड़ा मंगा रहे हैं और दूध मंगा रहे हैं। लानत है, धिक्कार है। किसी आदमी को तकलीफ दे के अगर आप माल चाभोगे ना, वो बवासीर बन के निकल जाएगा, है ना ज्ञान की बात महाराज, है। किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, डॉक्टर श्याम बाबा का कहना है। यही है श्याम बाबा, मैं श्याम साधु हूँ, दोनों आमने सामने बैठे हैं। किसी को परेशान करेंगे तो भोगेंगे। हम पहुँच गए, हम फरहार करें, कौन फरहार? और फिर आश्रम में कार्यक्रम में जो भी कुछ बनता है महाराज, वो प्रसाद होता है ना, सब प्रसाद ही होता है, वो प्रसाद होता है। तो प्रसाद में अन्न पन्न क्या है, हैं? अभी भूकंप आ जाए, कुछ खाने को न मिले, अब फरहारी बाबा फिर अनाज पेलेंगे कि नहीं पेलेंगे बैठ के? कोई ऐसे अपनी जान नहीं देता है। कहने की बातें हो जमाने गए। तो मेरा इस अंधे समाज से कहना है कि डॉक्टर श्याम बाबा जैसे लोगों की मदद करो, इनके कार्यक्रम में आइए। काली जी के मंदिर है, एक गरीब साधु की मदद करो, तब देखिए क्या चमत्कार होता है। और उधर मैं कहता हूँ कि भैया बड़े आदमी हैं
सीमेंट के हौदे मंगाइए, जिसमें जानवर चारा खाता है तो चार बंटवा दीजिए, पानी भरवाइए अपने इलाके में। हम आम आदमी को नहीं चाहिए। आप बड़े आदमी हैं, चना मंगवा लीजिए, चने मंगवा के उसको भिगो के गरीब बच्चों को दे दीजिए, बंदरों को दे दीजिए, और यज्ञ भी करवाइए, उसमें भी जाइए। देखिए क्या चमत्कार होता है। एक मुट्ठी चना आप खर्चा कर रहे हो भाई, एक एक मुट्ठी महाराज, एक एक मुट्ठी गेहूँ। जो लोग हवन में जाते हैं, एक एक मुट्ठी गेहूँ निकाल दो तो कितना गेहूँ हो गया, कितना बड़ा काम बना। तो भगवान की पूजा भी करो और भगवान की सेवा भी करो। तो कहने का मतलब है कि आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्यों? उसकी बनाई चीज़ को आप कोई मारने वाले होते ही नहीं है। फिर आपके अंदर दया कहाँ रह गई? दया धर्म का मूल है। अगर आप में दया नहीं है तो काहेगा धर्म। हम गए हैं डॉक्टर श्याम बाबा के यहाँ, अभी रोखा नाम है, अभी रोखा में इनका कार्यक्रम होने जा रहा है। बेचारी कितना मेहनत करेगा वहाँ, गांव घर घर जाएगा, लोगों को जगाएगा, बताएगा। अब हम लोग वहाँ पहुँच गए, बड़े स्वामी बन के हो बैठे। कौन स्वामी? नहीं, हमने कहा कहीं मेरी ज़रूरत पड़े अब हमको बुलाइएगा, हम लोगों से बात करेंगे, हम लोगों को समझाएंगे। हम लोग मर रहे हैं इस काम के लिए, हम सेवा के लिए संदेशा दे रहे हैं। ये हवन और यज्ञ के लिए संदेशा दे रहा है। यज्ञ एक ऐसी चीज़ है ना महाराज, जत्ते धनी मनी रायवली वालों, एक महीने में एक बार हवन करवा लिया करो घर में। अब अगर पैसा है तो यज्ञ भी करवा दिया करो, मोहल्ले में करवा लो। कोई ज़रूरी नहीं कि गांव में हो, मोहल्ले में भी हो सकता है महाराज। बड़े बड़े आपके मकान हैं, छत है, उसके ऊपर करवा लो। अगल बगल बड़े बड़े फील्ड हैं, हाथी पार्क है और GGIC का फील्ड है, वहाँ करवा लो। तो हवन से जानते हैं क्या है? हवन यज्ञ वो देवताओं का भोजन है, उसमें ये लोग जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। अब वहीं रहना, बस देखो वहीं रहो, आए श्याम बाबा, वहीं रहो, खड़े रहो। अब एक मिनट यहीं घुमा दे। अब हम लोग यहाँ बैठ जाए, फिर ऐसे घुमा दीजिए ये। हाँ, अब यहाँ बैठ जाए, हम लोग इनको रोक लेंगे। बस वहीं रहो। आइए श्याम बाबा, देखिए अब ये गधा हम दिख रहे हैं, यहाँ बगल में एक गुंजाइश रखिएगा कि आप भी आ जाओ इसी में। यहाँ पर आप आ जाएंगे इसी के बगल में। नहीं, हमारे सब ज़्यादा नहीं, ये भी आवे। आप यहाँ बैठेंगे तो आप भी आ जाओ, यानी 50-50 यहाँ बैठने की जगह है। आप एक ईंटा रख देते हैं बस यहीं, भाई थोड़ा बहुत नहीं कि गधा पूरा आवे, कुछ इसका अंग दिखाई पड़ जाए, बस दिख रहा है। डगर मगर न करे, उसके नीचे कुछ लगा दो। ये कत्तर, हट चलो इधर, खड़े रहो, रुक जाओ, बातचीत करने दो। अरे ठीक, बस आ गया। आइए यहाँ बैठे। तो गधा लौट पड़ा था इधर, हमने कहा चलो। तो कहने का मतलब है कि इतना बकबकाना, समझाना, और फिर हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। फालतू बात हमसे नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात करेंगे कि भगवान सूर्य क्या पागल है? वो हिंदू, मुसलमान, कसाई, पंडित और SC ST सबको तो बराबर धूप देता है। कोई टैक्स लेता है आपसे? कोई बिजली का बिल भेजता है? तो भगवान तो सबकी सेवा करे। और हम आप क्या भगवान के बाप हैं क्या? ये हम सेवा नहीं करेंगे? सेवा भी करो, यज्ञ भी करवाओ। यज्ञ एक ऐसी चीज़ है, हवन एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को नसीब नहीं है। वो अमेरिका वाले नहीं जानते हैं। वो इसी में बैठ गया तो बड़े खुश, इसी में बैठ गया तो बड़े खुश, बड़ी बड़ी मशीनें बना लिया तो बड़े खुश। अपनी मौत को रोक के दिखाओ अमेरिका वालों, बुढ़ापे को रोको, चेहरे की जो झुर्रियाँ आती हैं, सिकुड़न खालों में आती है, इसको रोको। लेकिन हमारा अध्यात्म यह कहता है जवराहा बाबा कई 100 साल जिंदा रहे, वो भारत है। करो तो सही, ना पूरा करो ना बाबा बनो, लेकिन ऐसे महात्माओं की आप लोग मदद करो, सेवा करो।
बाबा मुरारी है, आप उसकी मदद करें तो धर्म के पीछे भाग रहा है। और डपोर शंख नहीं, वो सेंटर में तिलक लगा के बैठ गए आडंबर करके, तो आप कैसे बाबा हैं? जूता चप्पल और सेंटर में बड़े सजने बजने वाला साधु नहीं है, वो बड़ा ज्ञानी। अरे पहले वो विद्वान, कौन विद्वान? क्या करेंगे आप? सीता जी की अम्मा की नाम क्या था? क्या करेंगे जान के? अभी किसी व्यक्ति से, अब इस पर हम तर्क कर रहे हैं जी, किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि अपने बाबा का नाम बता दो, बताएगा कोई? ना, नहीं बता। अपने बाबा का नाम बता नहीं सकता है। हाँ। तो सीता जी के बाप का नाम क्या था, उसकी आवश्यकता क्या है आपको? बस सही बात क्या है? यहाँ पे बात तो ये आ रही कि आप अपने कर्म करिए, बस काम करिए, काम कीजिए, हवन कीजिए, पूजन काम करेंगे कीजिए और मनुष्य बन के काम सेवा करेंगे तभी इसका फल मिलेगा आपको। फल मिलेगा। मानव सही। संसार में आगे जो कुछ होता है, इस संसार में आने के बाद में मानव जो है सांसारिक प्राणी होकर के जो आता है, जी वो जो बोता है इस संसार में, इस पृथ्वी पे, जी, वही उसको मिलता है, मिलता वही है। काटेगा। वही काटे, सही बात, अच्छा बोया, बिल्कुल। अच्छा बीज डाला, बिल्कुल अच्छा अंकुर निकलेगा। बिल्कुल। खराब बीज, कड़वा, मीठे में कभी मिठास नहीं हो सकती है। जी। हो सकती है मीठे के बीज में, मीठे के पेड़ में कभी अंगूर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लगेगा? हाँ ना, सही बात, तो उसमें मिठास पैदा नहीं होती, सही मीठे बात। में कड़वापन होता है। हाँ ठीक है, जैसा जो बोता है वैसा वो काटता है। जी और जो व्यवहार हमें अपने आप को, जी जो व्यवहार हमें अपने आप को पसंद ना हो, जी, वो व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं नहीं करना चाहिए। लेकिन आप यही खूब- मानवता है, यही मानवता मानवता है, यही मानवता है। तो कहने का मतलब यही है कि भैया हो, आप सेवा का काम करें। और अभी डॉक्टर राव का यही कहना है कि यहाँ इंडिया का बड़ा से बड़ा प्रोफेसर वो श्याम साधु को नहीं जान पाएगा, श्याम साधु को नहीं पहचान पाएगा। तो इसलिए आप इसके लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि श्याम साधु पागल है। श्याम साधु पागल नहीं है, आप पागल के बाप हैं। कहिए क्यों? जो हमने तर्क रखे हैं। आप हमारी बातों का क्या खंडन करेंगे? मैं तो दावा करता हूँ, इस भारत देश की नहीं, भारत देश की में ही नहीं, इस सारे संसार की बात करता हूँ। सारे संसार में श्याम साधु के जैसा कोई व्यक्ति हो, अगर कोई ला करके दिखा दे, उनके जैसा व्यक्ति, श्याम साधु के जैसा व्यक्ति कोई ला करके दिखा दे, मुँह मांगे कीमत ले जाए। दावा है हमारा, चैलेंज इस बात का। नहीं, कहने का मतलब देखिए, अब आप लोग हमारे कर्मों को देख रहे हैं, हमारे कामों को देख रहे हैं, हमारी हैसियत भी देख रहे हैं। और इतना नाना प्रकार का कष्ट, घर में भी जानवर, बाहर कुत्ता, घर में गधा। ये नहीं कि एक दिन के लिए आया हो है। अब हम अगर जातवाद लेके बैठें, जैसे हमारे यहाँ एक आचार्य जी हैं, उनका नाम क्या लें हम? आचार हैं वो, काहे क्या वो आचार हैं कि आचार हैं? उनके मुंह से मैंने कई बार सुना जातवाद को लेकर के, कह रहे वो तो मुराई है, वो तो गुड़िया है, तो ऐसा है। तो हमने कहा ये साधु लाइन में आप आकर के कैसी बात कर रहे हैं कि आप हमसे बड़े हैं क्या? आप पंडित तो नहीं है। अब पंडित जी सुअर की सेवा, गधे की सेवा करके समाज में समता ला रहे हैं, समाज को एक दिशा दे रहे हैं। कबीर साहब इतने बड़े संत हुए, तुलसीदास हुए, क्या उन्होंने गधे की सेवा की, कुत्ते की सेवा किया, सुअर की सेवा किया? नहीं किया। लेकिन नहीं, संसार को ज्ञान तो दिया। तो हम ज्ञान तो नहीं, हम सेवा करके ज्ञान दे रहे हैं। तो आपने कैसे मान लिया कि हम पागल हैं? इसका मतलब कबीर भी पागल रहे, तुलसीदास पागल रहे, डॉक्टर श्याम बाबा भी पागल है, डॉक्टर श्याम बाबा भी पागल है। इसको रखते हिल रहा है हवा। तो डॉक्टर राव ने ये कहा कि आप गाली का, डॉक्टर राव ने कहा कि आप गाली शब्द का क्यों प्रयोग करता है? साउथ इंडियन है वो, ठीक से बेचारे हिंदी में नहीं जानते। उन्होंने कहा गाली का आप क्यों प्रयोग करता है? क्योंकि आपकी आत्मा जलती है देख करके समाज का अंधापन, आत्मा जलती है। गांव में ही लोग यज्ञ क्यों करते हैं, शहर में लोग क्यों नहीं करते? क्यों श्याम बाबा? सही बात। जबकि धनी मनी जाते हैं ये, और पढ़े लिखे जाते हैं,
अरे चूल्हे भाड़ में जाई तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी पढ़ाई, पढ़े लिखे बनते हो हैं? यज्ञ का मतलब समझते हो? शादी होती है, शादी तो तड़ाका करते हो, उसमें मना करवा दो कि नहीं साहब हम 7 फेरे नहीं लेंगे, सही बात है। हवन नहीं होगा, तो वहाँ तो घूम रहे हो। ये क्या है? मतलब कहीं पर आम, फिर वही कहीं वही आम इमली। ये बड़े शर्म की बात है। क्या आप एक नंबर के अज्ञानी हैं? अपने ही चप्पल लेकर अपने सर पर मारो। विवाह के साथ फेरे भी बिना हवन के नहीं होता है, जी पद्धति जी। वैदिक शास्त्र के अनुसार में जी विवाह के साथ फेरे जो होते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, जी। वो बिना हवन के कोई भी पुरोहित, कोई पंडित नहीं करवा सकता है। नहीं करवा ना सकता ऐसा है। हो ही सकता है। तो शहरों में होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो, चंदा करो। श्याम बाबा को काली धाम शमशान है, वहाँ काली जी का बड़ा प्राचीन मंदिर है, बेतौरा, फुर्सतगंज थाना है, फुर्सतगंज क्षेत्र में 8 किलोमीटर पर है। तो संपर्क करो तो कुछ बुद्धि में परिवर्तन आवेगा। श्याम साधु जो कहता है वो सेवा